वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 यूजिंग पिक्चर इन साइनफिंग उसका पार्ट 2 उसकी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो इमेज यहाँ पे देखा था उसके आसपास दूसरी इमेज जो यहाँ पे मूविंग कर रही थी वो हमने देखा था एनिमेटेड मोड के अंदर। अब हम एनिमेटेड मोड को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और प्ले बटन को क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाउड जो था वो पिक्चर के आसपास, इमेज के आसपास मूव कर रहा था। अगर हमें यहाँ पे ब्लाइंड टूल जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे ऐसा दिखाई देगा जो यहाँ पे फिगर 5.14 में दिखाई दे रहा है। तो फिगर 5.14 में जो एक्चुअल पोजीशन है लेयर की वो यहाँ पे बताई गई है। अगर उसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, मतलब इमेज को ऊपर लेके आते हैं और न्यू ब्लाइंड 005 को हम नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ पे वो पीछे के साइड में जो है क्लाउड रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, वो इमेज के पीछे के साइड में मूव करेगा। पर अगर हमें यहाँ पे क्लाउड को इमेज विंडो के आसपास ही रोटेट करवाना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें मास्किंग करना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा। और यहाँ पे हाइड ऑब्जेक्ट करने के लिए जो मास्किंग का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हमें यहाँ पे मास्क शेप जो है वो क्रिएट करवाना पड़ेगा क्लाउड के दोनों साइड। उसमें कैनवास से हम ये काम करेंगे और हम उसके बाद ब्लाइंड टूल का इस्तेमाल करेंगे जिससे मास्क शेप उसका क्रिएट हो जाए। अब ब्लाइंड टूल को पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रीजन ब्लाइंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे हमें एक रेक्टेंगुलर शेप जो है ब्लाइंड का दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे फिगर 5.15 में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें मास्क शेप जो है वो ब्लाइंड टूल का इस्तेमाल करके बनाना है। अब जिस एलिमेंट को मास्क करना है उसको पहले प्लेस करना पड़ेगा मास्क शेप में। और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था क्लाउड लेयर का, तो क्लाउड लेयर को हम मास्क करेंगे। हम यहाँ पे मास्क शेप और क्लाउड लेयर दोनों को इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं। तो उस तरह से हमें यहाँ पे फिगर 16 में जो दिया है उस तरह से हमें यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इनकैप्सुलेट करना तो हमें पता है, राइट क्लिक करके भी हम उसको कर सकते हैं। ग्रुपिंग करना, अभी नया जो वर्जन है उसमें आपको ग्रुपिंग वाला जो है राइट क्लिक करके आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आपका वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा। और हम उसको नया लेयर का नाम देंगे न्यू ब्लाइंड 005। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था उसका नाम नया नाम हो जाएगा न्यू ब्लाइंड 006। वो मास्क लेयर का नया नाम हो जाएगा और वो यहाँ पे हम इस तरह से लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फिगर 16 जो है यहाँ पे जो बता रहा है 5.16, वो क्या बता रहा है कि इनलाइन कैनवास है, उसमें इमेज हमने सिलेक्ट की थी, उसका हमने मास्किंग कर दिया तो जो बाजू में टेबल है वो इस तरह से उसका मास्किंग वाला मास्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है और क्लाउड लेयर का मास्क बन चुका है, वो शो कर रहा है। उससे क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में जो मास्क लेयर हम जैसे सिलेक्ट करेंगे और पैरामीटर में जाके ब्लेंड मेथड में उसका अल्फ़ा ओवर ले लेंगे तो अल्फ़ा ओवर लेने से अपने को जो कैनवास दिखाई दे रहा था लेफ़्ट हैंड साइड में, वो लेफ़्ट हैंड साइड में से विजिबल होना बंद हो जाएगा। और ये अगर हम चीज़ राइट साइड में भी कर सकते हैं, राइट साइड में भी इस तरह से ब्लाइंड टूल का इस्तेमाल करके जो है मास्क शेप क्रिएट करवा सकते हैं और राइट साइड में जो है उसका शेप फिर से दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर 5.18 दी हुई है उसमें राइट साइड में कैनवास दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें लेयर का नाम बदल के मास्क 2 कर देना है जो फिगर 5.19 में दिखाई दे रहा है। तो अगर उसका नाम यहाँ पे मास्क 2 कर देंगे तो लेयर पैनल में ये पैरामीटर जो है ना ब्लेंड मेथड में जाके उसको अप्लाई हो जाएगा। अब हम इस एनिमेशन को हम प्ले करेंगे तो क्लाउड जो है वो विंडो इमेज में से ही मूव करेगा। तो हम जो करवाना चाहते थे, मतलब कि हम क्लाउड को जो है विंडो इमेज में से ही मूव करवाना चाहते थे, वो अपना काम यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो अचीव हो जाएगा। इस फाइल को अगर हम सेव कर देंगे और फिगर 5.20 के हिसाब से देखेंगे तो वो हमें इमेज जो है वो दिखाई देगी। वो यहाँ पे शो हो रही है कि किस तरह से क्लाउड जो है वो सिर्फ विंडो इमेज के ऊपर ही क्लाउड जो है दिखाई दे रहा है। तो ये आउटपुट हम वेब ब्राउज़र में जाके भी देख सकते हैं। अब हमें जो है नया एक मास्क लेयर बनाना है जो सन को रिवील करेगा। तो यहाँ पे फिगर जो 5.23 में यहाँ पे दिखाया गया है उसी तरह से हमें मास्क शेप ड्रॉ करना है और ब्लाइंड टूल में जाके जो मास्क जो है उसका न्यू ब्लाइंड लेयर जो है क्रिएट करवाना है। अब हमें यहाँ पे जैसे मास्क लेयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और पैरामीटर पैनल में जाके इन्वर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिगर 5.25 और फिगर जो 5.26 है उसमें उसके इफेक्ट जो है वो कैनवास के ऊपर इन्वर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद दिखाई देगी। इन्वर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो कैनवास के ऊपर जो इफेक्ट जो है वो कैसे दिखाई देती है वो यहाँ पे फिगर 5.26 में बताया गया है। अब उसकी हमें ब्लेंड मेथड यहाँ पे चेंज करनी है, उसमें अल्फ़ा ओवर कर देना है और टाइप उसका इंटीजर रखना है और इतना हमें चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिर से जो है ब्लेंड मेथड चेंज करने के बाद जो उसकी इफेक्ट है वो कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ से जो येलो कलर जो था वो पूरा हट जाएगा, एक कैनवास दिखाई देगा पूरा और उसके आसपास सन जो है वो हाफ रोटेशन करता हुआ नज़र आएगा।
अगर हम यहाँ पे इमेज लेयर को जो है मास्क लेयर के नीचे प्लेस कर देंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वही जो है विजिबल होगा। और अगर हम दोनों को मास्क इफ़ेक्ट लगा देंगे तो सन के साथ साथ जो उसका इमेज है वो भी पूरा मास्किंग हो जाएगी। और दोनों का ग्रुपिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो फिगर 5.29 के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। सबसे नीचे इमेज आएगी, उसके ऊपर सन, उसके बाद उसका मास्किंग, और इस तरह से इनलाइन कैनवास जो है उसका यहाँ पे आइकन जो दिखाई दे रहा है उसको सबसे ऊपर हमें रखना है। अब यहाँ पे मास्किंग इफेक्ट जो है वो 5.30 में दिखाई दे रही है। जिस ऑब्जेक्ट को हमें मास्क करना था उसको हमने उसके नीचे प्लेस किया था तो ऑब्जेक्ट को मास्किंग हो गई। और जिसको हमें मास्किंग नहीं करना है उसको इनकैप्सुलेट लेयर से प्लेस आउट करना पड़ेगा, मतलब कि बाहर रखना पड़ेगा, तो उसमें मास्किंग नहीं होगी। अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट आ रहा है। हमें यहाँ पे स्लाइड शो जो है इमेज का अगर साइनफिंग से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे गुजरात टूरिज्म का स्लाइड शो बनाने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि स्लाइड शो में क्या होता है कि एक के बाद एक दूसरी इमेज जो है वो आती जाती है। पहली इमेज आती है वो विजिबल रहती है, वो गायब हो जाती है, फिर दूसरी इमेज आती है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे उसके पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। हम उसके लिए यहाँ पे फिर से ब्लेंड मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा पैरामीटर रहेगा उसकी अमाउंट रहेगा, जो हर एक एच लेयर में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में हमें ये भी बात याद रखनी कि अमाउंट जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे विजिबिलिटी इमेज की शो करती है, और उसके लिए हमें अल्फ़ा वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर उसका वैल्यू की जो है अल्फ़ा वैल्यू वो 1 होगी तो उसका मतलब वो फुल्ली लेयर विजिबल होगा। अगर 0 हम रखेंगे तो उसका मतलब वो फुली ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। और उसके लिए हमें ये स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। पहले हम न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+I, मतलब कि इमेज जो है इंपोर्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे 6 इमेज को पहले प्लेस कर रहे हैं, तो 6 इमेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसको रिसाइज करेंगे, और उसके कैनवास में उसकी साइज़ जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पे टोटल 6 इमेज सेलेक्ट करनी है मैप के हिसाब से। सरखेज रोजास, सोमनाथ, पालिताना, अक्षरधाम, नवरात्रि और एक मैप है। तो इस तरह से हमने उसको सिलेक्ट कर ली है। हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी ब्लेंड मेथड चेंज करेंगे और स्ट्रेट कर देंगे। जो यहाँ पे फिगर 5.32 में बताया गया है उसी तरह से उसकी ब्लेंड मेथड चेंज होगी, और ब्लेंड मेथड में उसका स्ट्रेट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्लेंड मेथड अपनी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें अमाउंट पैरामीटर जो है चेंज करना है। अमाउंट पैरामीटर जो है वो साथ में एक साथ नहीं हो पाएगा, मतलब हमें हर एक लेयर का इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है टाइम स्वैप की। टाइम स्वैप हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कन्वर्ट में जाके टाइम स्वैप जो आता है उसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, और ऑटोमेटिकली जो उसका एक डिफरेंट वे पैरामीटर जो है दिखाई देगा, जो यहाँ पे फिगर 5.34 में शो हो रहा है। ये टाइम स्वैप आएगा कहाँ से, तो पहले हम मैप लेयर जो उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका पैरामीटर पैनल पे जाएंगे, उसमें हम यहाँ पे अमाउंट जो है उस पर सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें कन्वर्ट लिखा होगा। कन्वर्ट में जाके टाइम स्वैप पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम वहाँ पे अपना टाइम जो है ऑटोमेटिकली जो है दिखाई देगा। टाइम की लेंथ जो है वहाँ पे प्रॉपर्ली हमें डालनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा अमाउंट की, मतलब कि इमेज की विजिबिलिटी कितनी रहने वाली है। वो हम यहाँ पे स्वैपिंग करके, मतलब बिफोर एंड आफ्टर पैरामीटर यूज़ करके उसकी लेंथ जो है फिक्स कर सकते हैं। मतलब इमेज कितने टाइम तक दिखाई देगी वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे उसके पैरामीटर जो सेट करने वाले हैं। बिफोर में हम 1 पुट करेंगे, आफ्टर में हम 0 पुट करेंगे। 1 यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि जो इमेज का लेयर है वो यहाँ पे विजिबल होगा। 0 ये इंडिकेट करेगा कि इमेज का लेयर उसके बाद इनविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांजिशन टाइम जो है हम 1 सेकंड का रखेंगे। टाइम जो है यहाँ पे 5 सेकंड का रखेगा। उसका मतलब ये होगा कि इमेज जो है हमें 5 सेकंड तक दिखाई देगी, उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाएगी। यह सभी पैरामीटर यहाँ पे 5.36 में जो दिए हुए हैं पैनल में, उसी तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हमें ये प्रोसेस सभी लेयर के लिए करनी पड़ेगी, और ये सभी में ट्रांजिशन टाइम और उसकी इमेज का बिफोर और आफ्टर टाइम सेट करना पड़ेगा। और हमें ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो 30 सेकंड का रखना है, तो हमें लास्ट लेयर जो है उसमें हमें 30 सेकंड पुट करना पड़ेगा। इस तरह से हमें यहाँ पे 30 सेकंड का एक प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड शो उसका बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लास्ट में ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे एंड में, तो हम यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 5.38 वो यहाँ पे उस तरह से सेट कर देना है कि फ्रेम जो है वो 24 रखना है। स्टार्ट टाइम उसका जो है वो 0 सेकंड पे रखा है, एंड टाइम उसका 30 सेकंड रखा है। तो इस तरह से हम सेट कर देंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम एनिमेटेड मोड को जो है वो चालू करवा देंगे, और यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद रेंडर फाइल को अगर सेव करना है तो हम सेव भी कर सकते हैं। और उसका आउटपुट जो है वो ब्राउज़र में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिगर 5.39 में जो आउटपुट डिस्प्ले बता रहा है उसी तरह से वेब ब्राउज़र में हमें दिखाई देगा। तो स्टूडेंट ये था आपका लेसन नंबर 5 कंप्यूटर का। नेक्स्ट लेसन जो है आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।